लौट आओ। प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत के माध्यम से हमें सचेत करता है। एक धनी मनुष्य के दो बेटे थे। छोटा बेटा अपनी इच्छा के अपनी संपत्ति का हिस्सा लेकर प्रदेश चला जाता है और सारी संपत्ति उड़ा देता है। सब कुछ समाप्त हो जाने के बाद जब उसे खाने को कुछ नहीं मिलता तो वह सूअर चराने लगता है। वहां पर वह अपने पिता के घर लौटने का निर्णय लेता है और पिता उसे स्वीकार करता है। उड़ाऊ पुत्र ने पहले पिता से दूर जाने का निर्णय लिया था, जो उसके जीवन में बर्बादी लेकर आया, और पिता के पास लौटने का यह दूसरा निर्णय उसे बचाता है। हम में से कोई भी यह नहीं कह सकता कि मैं पापी नहीं हूँ। हर मनुष्य पापी है। दाऊद कहता है, मैं तो जन्म से ही अपराधी, अपनी माता के गर्भ से ही पापी हूँ। वचन में लिखा है, बचपन से ही मनुष्य की प्रवृत्ति बुराई की ओर होती है। उत्पत्ति 8:11। मनुष्यों के मन में निरंतर बुरे विचार और बुरी प्रवृत्तियां उत्पन्न होती है। उत्पत्ति 6:5 में मनुष्य का झुकाव पाप की ओर। निर्गमन 32:22। सबने पाप किया और सब ईश्वर की महिमा से वंचित किए गए। रोमियो 3:23। पाप हर मनुष्य का अनुभव है। यह एक सच्चाई है जिससे हर मनुष्य गुजरता है। सवाल यह है कि अगर हमारे जीवन में कई प्रकार की परेशानियां और पीड़ाएं अपने ही पापों के द्वारा आई है तो हम क्या करें? क्या पाप के कारण मैंने जो कुछ गवाया है वह मुझे वापस मिल सकता है? यह हर मनुष्य की चिंता रहती है कि मैंने अपनी गलतियां के कारण जो कुछ गवाया है, चाहे धन हो अथवा सम्मान हो, क्या मुझे वापस मिल सकता है? प्रभु यीशु के 12 शिष्यों में से एक यूदस ने उन्हें पकड़वाया था। उसने अपनी गलती का एहसास भी किया कि मैंने अपने गुरु को पकड़वाकर बहुत बड़ी गलती की है। उसे लगा कि वह मुझे प्रभु की संगति वापस नहीं मिलेगी, मुझे नवजीवन नहीं मिलेगा, और इसी अवसाद में जाकर उसने आत्महत्या कर ली। उसी तरह से उड़ाऊ पुत्र ने भी सोचा कि सब कुछ खत्म हो गया और उसकी महिमा वापस नहीं मिल सकती। मैंने जो खोया है उसे सदा के लिए खो दिया है। इसलिए उसने अपने मन में निश्चय किया कि मैं अपने पिता के पास जाऊंगा और उनसे कहूंगा, मैं आपका पुत्र कहलाने की योग्य नहीं हूँ, मुझे अपने एक नौकर की तरह रख लीजिए। धन्यवाद परमेश्वर, तेरा वचन है बहुत ही मार्मिक है। हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा होता है कि हम आपसे दूर चले जाते हैं, पाप को अपनाकर, शैतान को अपनाकर आपसे मुंह मोड़ लेते हैं। जब हमारे जीवन में दुख, परेशानी, दिक्कतें आती है, समस्याएं आती है, प्रभु उस मोड़ पर तू खड़ा होता है, उस मोड़ पर खड़ा होता है, इंतजार करता है कि जो मेरा बेटा मुझसे मुंह मोड़ गया था वापस आएगा। हे पिता परमेश्वर, हम सभी अपनी गलतियों के लिए माफी और क्षमा मांगते हैं। जो आपसे दूर हो गए और पाप में फंस गए, हमारा जीवन बर्बाद हो गया, पिता परमेश्वर पुनः अपने यहाँ तूने बुलाया, हमें नवजीवन दिया, हमें आशीष दिया, अपनी कृपा पात्री बनाया और हमें अनंत सुख देने का निर्णय किया। हे पिता परमेश्वर, हम सबकी गुनाहों के लिए माफी मांगते हैं। तो हमारे साथ रह जा, हमारे जीवन में। धन्यवाद परमेश्वर।